आज हम भगवद गीता यथारूप की भूमिका के 33 नंबर पैराग्राफ से 41 नंबर पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। चौथा विषय है भगवद गीता की भूमिका का सनातन धर्म। तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 33, उसका नाम है सनातन। तो इस टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। इससे पहले के पैराग्राफ में बताया गया था कि हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए मनुष्य जीवन में, और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए जो भगवान का दिव्य धाम है। भगवद गीता में भगवान जो बोल रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोल रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं भगवद गीता में। भगवान बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें ना तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है और ना ही चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है। ये जो भौतिक संसार है, जिस भौतिक सृष्टि में जब जो हम रह रहे हैं, तो यहाँ हमें कुछ भी देखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। जैसे अभी रात्रि का समय है तो अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारी आंखों की लिमिटेशन है। चाहे हमारी जितनी मर्जी शक्तिशाली आंखें हों, लेकिन अगर अंधेरा हो गया तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है कुछ देखने के लिए भी। तो इस भौतिक संसार में सूर्य के प्रकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दिव्य जगत है। चिंतामणि प्रकर, जैसा ब्रह्म संहिता में बताया गया, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। तो सबसे पहली विशेषता आध्यात्मिक जगत की बताई गई है कि चिंतामणि प्रकर। प्रकर मतलब चिंतामणि पत्थर है वहां पे, जिसकी चमक से सब कुछ प्रकाशित होता है। तो अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी या सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है आध्यात्मिक जगत में। तो ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये हमारा वास्तविक लक्ष्य है। ये हमें समझना चाहिए। तो जो अब हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये इसके कुछ नियम हैं जिसके अनुसार ये भौतिक संसार चल रहा है। उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं हर वस्तु के साथ, हमारे शरीर के साथ भी और भौतिक संसार की हर वस्तु के साथ। तो क्या परिवर्तन है? अस्ति जायते वर्धते। मतलब कोई भी वस्तु है या हमारा ये शरीर भी है, ये अस्तित्व में आता है। सबसे पहले तैयार होता है, कोई वस्तु तैयार होती है या शरीर जन्म लेता है, वृद्धि प्राप्त करता है, बढ़ता है। शरीर परिवर्तन हो रहा है ना। पहले बच्चे का शरीर था, फिर जवान शरीर हुआ, युवा शरीर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर जो है वो परिवर्तित होता जाता है, वो बुढ़ापे की ओर आगे अग्रसर होता है। तो इस प्रकार शरीर परिवर्तित हो रहा है और धीरे धीरे फिर वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, उसमें ह्रास होना शुरू होता है। शरीर बूढ़ा होता है, कमज़ोर होता जाता है और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। और संसार की सभी वस्तुओं का भी यही है, प्रकट होती हैं लेकिन समय से विनष्ट हो जाती हैं। तो भौतिक सृष्टि भी, इसके भी यही स्थिति है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन
भौतिक संसार में होते हैं, लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसमें इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। वो सनातन है। सनातन का अर्थ है वो हमेशा रहता है, उसका ना तो आदि है ना अंत है। तो भगवान का आध्यात्मिक जगत भी सनातन है और जीवात्मा भी सनातन है। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ममई वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं। तो इसलिए सनातन धर्म हमें जानना चाहिए क्या है। तो सनातन धर्म क्या है? जो हमारा नित्य कर्तव्य है उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है। और इस संसार में जितने भी हम टेम्परेरी कार्य कर रहे हैं, कुछ समय के लिए करते हैं वो सब कार्य, हम वो सब भौतिक संसार के कार्य हैं और वो थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, एक समय अवधि तक रहते हैं वो सीमित। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हमें वास्तविक जीवन की ओर आगे बढ़ना है, शुद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ना है। और वो शुद्ध जीवन हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम जो ये तात्कालिक जो टेम्परेरी एक्टिविटीज़ लेके हम बैठे हैं, जब हम इसको छोड़ देंगे और जो हमारे वास्तविक कार्य हैं, भगवान द्वारा निर्देशित कार्य, उसे जब हम करेंगे अपने जीवन में, तब हम वास्तविक शुद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक संसार में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं अभी, वो किस लिए कर रहे हैं? हम लोग केवल अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने शरीर को पालने के लिए, इसको सुख देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कार्य क्या है? शुद्ध जीवन क्या है? शुद्ध जीवन ये कि जब हम भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। कार्य तो करना ही है हमको, जब तक शरीर है कुछ ना कुछ कार्य करना है। लेकिन जब हम कार्य करेंगे भगवान के निर्देश में, वो सब कार्य जो है वो दिव्य आध्यात्मिक स्तर पर चले जाएंगे, वो फिर एक भौतिक कार्य नहीं रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक कार्य करना ही ये हमारे जीवन को शुद्ध बना सकता है, हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ा सकता है। ये हमें करना है। 34 नंबर पैराग्राफ में भगवान के बारे में बताया कि भगवान ही हम सबके वास्तविक पिता हैं। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान से अपने संबंध को जोड़ें और भगवान के आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करने के योग्य बने। क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन है भगवान के साथ रहना। अभी हम इस भौतिक संसार में भगवान से अलग हो चुके हैं, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन भगवान हमें भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वास्तविक पिता है ना भगवान। एक पिता को हमेशा पुत्र की चिंता रहती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है और उस धनी व्यक्ति का बेटा वो घर से चला जाता है कहीं और वो रास्ते में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है और उसको ना तो ठीक से खाने को मिल रहा है, ना उसके पास सही कपड़े बचे हैं और वो बहुत कष्ट में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति जो उस बच्चे को जानता है, उसे वो पकड़कर फिर से उसके घर वापस ले जाता है, उसके पिता के पास ले जाता है। तो जैसे ही वो अपने पिता से मिलेगा तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारा धन है। तो इसी तरह से हम लोग भी हमारे वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण से दूर होके इस संसार में भटक रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण से अपने संबंध को फिर स्थापित कर लेंगे तो फिर हमें
कोई कष्ट नहीं रहेगा। और भगवान यही चाहते हैं, इसीलिए भगवान हमारी सहायता करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ये भगवत गीता का संदेश भगवान ने किस लिए दिया है? हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि हम इस संसार में भटके ना, कष्ट ना प्राप्त करें। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। तो भगवान ही वास्तव में हमारे असली पिता हैं, ये भगवत गीता में भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं समय समय पर। किस लिए अवतार लेते हैं भगवान? हम सब जीवों को फिर से अपने धाम वापस ले जाने के लिए, क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए और यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान या तो स्वयं अवतार लेते हैं या फिर अपने अंतरंग पार्षदों को, अपने सेवकों को भेजते हैं संसार में हमारे उद्धार के लिए, हमें भगवान के पास वापस ले जाने के लिए। तो वो जो भगवान के पार्षद होते हैं वो आचार्य हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम हमारे गुरुजनों से डील कर रहे हैं, उनसे हम कुछ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान के अंतरंग पार्षद है, वो दिव्य स्तर पर है, केवल हमारा कल्याण करने के लिए वो इस भौतिक संसार में आए हैं। तो हमें उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए, हमें उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उनको कुछ प्रसन्नता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रसन्न कैसे होंगे? जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे हम। तो यहाँ ये बताया गया है कि सनातन धर्म, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कोई एक संप्रदाय से संबंध नहीं रखता, ये जीवों का वास्तविक कर्म है, कर्तव्य है। और सनातन का अर्थ है जिसका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार सनातन का अर्थ है जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, उसे सनातन कहा जाएगा। और सनातन धर्म क्या है? जीवों का भगवान के साथ संबंध में कार्य करना, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। इसकी व्याख्या आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो इंग्लिश का रिलीजियन शब्द है वो वास्तव में धर्म की व्याख्या ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि रिलीजियन का अर्थ क्या है? रिलीजियन शब्द का सामान्य अर्थ है विश्वास। कुछ हम विश्वास कर रहे हैं किसी चीज पे, किसी बात पे, लेकिन विश्वास जो है वो परिवर्तित हो जाता है। आज हम किसी एक मत में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल किसी दूसरे मत में विश्वास करें। जैसे अभी हम कैशियस क्ले की स्टोरी पे हम एक फिल्म बनाए हैं। तो कैशियस क्ले एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर था। तो पहले वो क्रिश्चियन था, उसका नाम था कैशियस क्ले, और बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसका नाम हो गया मोहम्मद अली। तो उसने अपना विश्वास तो परिवर्तन कर लिया, पहले वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास कर रहा था, फिर बाद में मुस्लिम धर्म में विश्वास करने लग गया। तो ये जो है ये वास्तव में धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म जो है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, उसे धर्म कहते हैं। वो वास्तव में हमारा स्वभाव है, स्वरूप है, स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म किसे कहा जाएगा? जो कार्य बदल नहीं सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। तो ये सनातन धर्म कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, ये हमारा वास्तविक कर्तव्य है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको नहीं बदल सकते। इस तरीके से हमें समझना चाहिए सनातन धर्म को। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं समझाने के लिए।
जैसे जल है, जल का स्वरूप क्या है, जल की क्वालिटी क्या है, तरलता। पानी जो है वो हमेशा तरल ही होगा। अगर वो तरल नहीं है तो उसको पानी नहीं कहा जाएगा। जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आइस बन गया, बर्फ बन गया, उसको जल नहीं कहते हम लोग। वो उसकी चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसके नाम भी चेंज हो गया उसका। उसी तरह से जैसे अग्नि है, आग है, तो आग का स्वभाव क्या है, हीट, ताप। यदि ताप नहीं है तो उसको आग नहीं कह सकते। आग है तो मतलब ताप होना ही पड़ेगा उसमें। ताप के बिना उसको अग्नि नहीं कहा जा सकता। तो ताप जो है वो आग का ये स्वरूप है। तो सनातन धर्म जो है वो जीवात्मा का स्वरूप है, वो स्वभाव है, कर्तव्य है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी सो कॉल्ड तथा कथित धार्मिक मत हैं इस संसार में, उनका इतिहास में प्रारंभ हम जान सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है, मान लीजिए हम ईसाई धर्म की बात करें अगर, तो उसका भी प्रारंभ जो है वो कुछ हजार साल पूर्व हुआ था। मुस्लिम विश्वास की बात करें हम तो वो भी कुछ साल पहले प्रारंभ हुआ था। इस तरह से अलग अलग जितने भी तथाकथित धार्मिक पंथ हैं, मत हैं, उनका एक प्रारंभ हम देखते हैं। लेकिन सनातन धर्म का प्रारंभ इतिहास में हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो आदिकाल से चला आ रहा है। तो सनातन धर्म कोई मत या पंथ विशेष नहीं है, वो जीव का वास्तविक धर्म है। इसलिए जैसे जीव का आदि और अंत नहीं है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सनातन गोस्वामी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य पार्षद थे, 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6 गोस्वामी है, ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट पार्षद हैं। तो उनमें से सनातन गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं तो वो विनम्र भाव से चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है वास्तव में। तो उसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान कृष्ण का नित्य दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जो भी जीव इस संसार में है उन सब का वास्तविक कार्य है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। सेवा करके ही हम जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है इसको, और ये बहुत लॉजिकल है, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा। कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन अकेला होने पर वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। हमें अपने सुख को किसी दूसरे के साथ शेयर करना होगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसी न किसी का संग हमेशा चाहिए। और हम क्या करते हैं, सेवा ही करते हैं दूसरे की। जैसे परिवार के लोग हैं, परिवार में हम रहते हैं तो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो पिता जो है वो पुत्र की सेवा कर रहा है, पुत्र जो है वो पिता की सेवा कर रहा है,
भाई जो है वो भाई की सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है। इस तरह से संसार में जितने भी संबंध हैं वो सेवा पर आधारित है। हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा से ही हमको सुख प्राप्त होता है। बिना सेवा किए कोई रह ही नहीं सकता। से क्यों? तो सेवा करना जो है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक धर्म है। धर्म मतलब स्वभाव, स्वरूप, जिसे हम त्याग नहीं सकते। तो जो सेवा है, सेवा का एलिमेंट जो है वो हम अपने जीवन से कभी नहीं त्याग सकते, उसके बिना जीवन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए सेवा करना ये हमारा वास्तविक धर्म है। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए इस तरीके से। तो हमारा वास्तविक सनातन धर्म क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना। ये हमें समझ लेना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये समझ जाएगा तो अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित करेगा। उसे पता है कि मुझे अपने जीवन का प्रयोग जो है भगवान की सेवा के लिए करना है, और उसी में आनंद का हमें अनुभव होगा। हम आनंद प्राप्त करेंगे, दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कि कोई सोचता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई सोचता है मुस्लिम हूँ, कोई सोचता है मैं क्रिश्चियन हूँ, या अलग अलग मत से अपने आप को संबंधित मानते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब केवल उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस, उपाधि लगा रखी है हमने अपने ऊपर। तो ये जो है ये उपाधियां, ये सनातन नहीं है, ये नित्य स्वभाव नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तित हो सकती है। हिंदू कोई मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम कोई क्रिश्चियन बन सकता है। ये सब उपाधियां हैं, परिवर्तित होती हैं। इसीलिए हमारे आचार्य शिला रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा यही है कि हमें सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना है। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। हम अभी सोचते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई सोचता है मैं ऑफिसर हूँ, कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, कोई सोचता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई सोचता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई सोचता है मैं बंगाली हूँ, कोई सोचता है मैं गुजराती हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार की उपाधियाँ हैं। कोई सोचता है मैं पुरुष हूँ, कोई सोचता है मैं स्त्री हूँ। लेकिन ये सब केवल उपाधियाँ हैं, वास्तव में हम ये सब नहीं हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। सबसे पहले हमको ये जो भौतिक उपाधियां हैं इससे अपने आप को मुक्त करना है। हमको सबसे पहले ये समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान का नित्य अंश हूं, नित्य दास हूं। भगवान की सेवा करना ही मेरा वास्तविक कर्तव्य है। ये सबसे पहले समझना। तत्परत्वेन निर्मलम, और ये भगवान के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को निर्मल करना, पवित्र करना है। और पवित्र इंद्रियों से जब हम भगवान की सेवा करेंगे, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, वो भक्ति है। यही भक्ति की परिभाषा है। पवित्र इंद्रियों से, मन से हम भगवान की सेवा करेंगे, वही भक्ति है। ये हमको प्रोसेस फॉलो करनी है। अपने आप को पवित्र करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, साधना भक्ति, वो हमें फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, मंगल आरती में भगवान के दर्शन करना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब कार्य जो है ये अपने अस्तित्व को शुद्ध करने वाले हैं, पवित्र करने वाले कार्य हैं ये। तो ये सब कार्य हमको निरंतर करते रहना होगा, तब हम ये समझ पाएंगे कि हम वास्तव में शरीर नहीं, आत्मा है, और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो सेवा करना ही हमारा वास्तव में सनातन धर्म है। तो अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जैसे कई बार भारत में भी अभी सनातन धर्म के बारे में बहुत बात होती है कि हम सनातन धर्म वाले हैं, लेकिन सनातन धर्म का वास्तविक अभिप्राय नहीं समझते हैं। वो उसको भी हम लोग एक संप्रदाय और एक मत बना के ही विचार कर रहे हैं। हम सनातन धर्म से हैं तो हम मुस्लिम धर्म वालों से घृणा करेंगे या क्रिश्चियन धर्म वालों से घृणा करेंगे। नहीं,
वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वास्तव में कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। वास्तव में सभी जीव भगवान के अंश हैं। भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं, इसीलिए अज्ञान में भटक रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि सनातन धर्म वास्तव में भगवान से हमारे संबंध का ज्ञान है। ये कोई संप्रदाय नहीं है, इसको संप्रदाय में हमें सीमित नहीं करना है। सनातन धर्म मतलब जीवात्मा का भगवान से नित्य संबंध, सेवक के रूप में, दास के रूप में। हम सब भगवान के नित्य दास हैं। तो दास का कार्य है अपने स्वामी की सेवा करना, तभी हम आनंदित हो सकते हैं। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम सब जो हैं भगवान के नित्य दास हैं, तो भगवान की सेवा करना ही हमारा वास्तविक कर्तव्य है। उसी में हम आनंदित हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना है कि हम भगवान कृष्ण के आनंद के लिए निमित्त बन सके। जैसे उदाहरण, कल भी हमने चर्चा की थी उदाहरण के माध्यम से, यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए उदर को भोजन देना होगा। तो शरीर के जो सारे अंग हैं, हाथ पैर, उन सबको कोऑपरेट करना होगा शरीर के साथ, और भोजन जो है वो उदर को प्रदान करना होगा। और उदर को यदि भोजन प्राप्त होगा, पेट में अगर भोजन जाएगा तो शरीर के सारे अंग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उसी तरह से यदि हमें वास्तविक आनंद प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें भगवान से कोऑपरेट करना सीखना है। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना सीखना है। यदि हम भगवान के साथ कोऑपरेशन में रह के कार्य करेंगे, तब हम वास्तव में संतुष्टि प्राप्त करेंगे, वास्तव में हम तृप्ति प्राप्त करेंगे और हम आनंदित हो पाएंगे। हम वास्तव में खुश हो पाएंगे तभी जब हम भगवान के साथ कोऑपरेट करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो ये कला जो है, इसको भक्ति कहते हैं। यही हमको सीखना है, भगवान की सेवा करना सीखना हमें। और यदि हम भगवान के सिंसियर सेवक बन जाते हैं तो हम आनंद में रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। ये रहस्य है प्रसन्न होने का, सुख प्राप्त करने का रहस्य है। इसको ना समझ के संसार में लोग जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा धन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, तब हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो सब हो जाने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी मन में अभाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इन सब वस्तुओं में सुख है ही नहीं है। सुख है भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने में, भगवान की सेवा करने में, क्योंकि वो हमारा वास्तविक कार्य है, हमारा वास्तविक कर्तव्य, हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। उसको छोड़ के अगर हम केवल भौतिक संसार की गतिविधियों में ही व्यस्त रहेंगे, हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण देवी देवताओं की उपासना को अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, अप्रूव नहीं कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञाना यजन्ते अन्य देवता। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो केवल काम इच्छाओं से, भौतिक संसार के इच्छाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, कामैस्तैस्तै ऋत ज्ञाना, ज्ञान हर लिया गया जिनका, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों देवी देवताओं की उपासना करते हैं लोग? उनको चाहिए कुछ वरदान, कुछ भौतिक सुख चाहिए। सोचते हैं कि हम देवी माता की उपासना कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो हमें कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब जो है उपासनाएं किस लिए? केवल भौतिक विषयों की प्राप्ति के लिए, केवल अपनी काम भावना की पूर्ति के लिए ये सब प्रकार की देवी देवताओं की उपासना है। तो भगवान उसको डिस्करेज कर रहे हैं। उसको करने से हमें कभी भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा।
थोड़ी कोई भौतिक इच्छा पूरी हो सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो दुख में ही परिवर्तित होगी। तो भौतिक संसार का सुख है वो थोड़े समय रहता है और साथ में दुख लेके आता है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। भगवान गीता में बोल रहे हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। कि जितने भी ये जो इंद्रियों से संपर्क में उत्पन्न होने वाले जो भोग है ना, विषय भोग, ये सब जो है दुख के मूल कारण है, दुख ही उत्पन्न करते हैं। इनका आदि भी होता है और अंत भी होता है, थोड़े समय के लिए रहता है फिर समाप्त हो जाता है। न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें अपने आप को नहीं फंसाते हैं। वो जो वास्तविक परम कल्याण है, भगवान को प्राप्त करना, उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही रहस्य है सुख प्राप्त करने का। लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान में हमारी इंद्रियां जो हैं वो बद्ध अवस्था में हैं और बहिर्मुखी हैं, हमारी इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर भटक रही हैं, इसलिए हमें भगवान की सेवा करने का उत्साह नहीं आता है और अनुभूति नहीं होती है उसमें कुछ भी सेवा करने पर। लेकिन ये तपस्या है। यदि हम ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, वैष्णवों की सेवा में लगे रहेंगे, तो उनके आशीर्वाद से हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। और जितना हम भगवान को अनुभव करेंगे उतना ही हम आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो अगर हम भगवान से जुड़ गए सेवा के माध्यम से तो हम वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी है, निरंतर जारी रखना। उसमें त्रुटि होने पर भी हमको सेवा जारी रखनी है। ऐसा नहीं कि हमसे गलती होगी तो हम सेवा छोड़ दें, नहीं, सेवा हमें जारी रखनी है। वो सेवा ही हमको शुद्ध करेगी, वही सेवा हमें मुक्ति प्रदान करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। तो आज यहीं तक चर्चा हम समाप्त करेंगे। तो जो हमने चर्चा की है इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की सेवा हम कैसे कैसे करें? जैसे मेरे यहाँ पे जैसे राधा माधव की जुगल सरकार मतलब जोड़ी है, उनकी सेवा, ये मतलब वो आप वैसे बोल रहे हो या जप बोल रहे हो, कीर्तन, मतलब मैं समझी नहीं। जी क्लियर कर दो आप। जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान की जो सेवा है ना, उसका प्रारंभ होता है जीवा से। प्रभुपाद जी इसको जोर देते हैं, यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो इसकी प्रारंभिक जो सीढ़ी है वो है जीवा के माध्यम से। जीवा के क्या कार्य हैं? 2 कार्य हैं, एक है बोलना, दूसरा आस्वादन करना कुछ। तो जब हम बोल रहे हैं तो हमें भगवान का नाम बोलना है, भगवान का नाम जप करना है। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जो हम सात्विक आहार बना के भगवान को अर्पित करेंगे श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, केवल उसे ग्रहण करना प्रसाद के रूप में। तो ये भगवान की सबसे पहली सेवा है, सबसे सेवा का प्रारंभ है। और भक्ति की अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग अंग हैं भक्ति के। तो उसमें सबसे पहले जो मुख्य जो अंग बताए गए वो है श्रवणम कीर्तनम। नवदा भक्ति है, 9 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो आपने बोला श्री विग्रह की सेवा करना, वो भी है अर्चनम, अर्चन करना, भगवान के विग्रह का अर्चन करना, तो वो भी प्रामाणिक सेवा है। लेकिन प्रारंभिक जो सेवा है और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है श्रवणम कीर्तनम। भगवान के नाम का और भगवान के गुणों का, भगवान के रूप, लीला, भगवान के धाम और भगवान के शुद्ध भक्त, इनके विषय में हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रामाणिक शुद्ध भक्तों से हमें श्रवण करना चाहिए ध्यानपूर्वक। और कीर्तनम,
जो सुन रहे हैं उसको फिर बोलना भी चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो हम श्रवण कीर्तन ही कर रहे हैं। आप लोग श्रवण कर रहे हैं और मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब आपने ये जो सुना आज की चर्चा में, यदि आप ये किसी और को जाके बताएंगे, किसी और के सामने बोलेंगे ये सब भगवान की बातें हमने आज सुनी, इसकी चर्चा की, तो आप कीर्तन कर रहे हैं, आप भी दूसरे को बता रहे हो। कीर्तन का क्या अर्थ है? कीर्तन शब्द का अर्थ है भगवान की कीर्ति को गाना, उसको कीर्तन बोलते हैं। भगवान की महानता, भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने दयालु हैं, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं उसको दूसरों को बताना, ये कीर्तन है। और भगवान के नाम का गान करना, ये कीर्तन है। तो जो भगवान का नाम हम गाते हैं, अगर हम उच्च स्वर में गाते हैं तो जितने आसपास के जीव जंतु हैं जो मनुष्य शरीर में नहीं है, या पेड़ पौधे हैं, उन सब का भी उद्धार होता है, उस सब का भी कल्याण होता है। तो ये जो हरिनाम जप है, हरिनाम कीर्तन है, ये बहुत ही उदारता का कार्य है। दूसरों का हम बहुत लाभ कर रहे हैं इससे। तो भगवान की सेवा का प्रारंभ जो है वो नाम से होता है। मुख्य सेवा नाम है शुरुआत में हमारे लिए, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी सेवाएं भी हैं, जैसे आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ में भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा करें तो भगवान को भोग भी लगाना है हमको, ठीक से टाइम से भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान मशीन नहीं है। भगवान हमारी परिस्थिति को समझते हैं, और अगर हम सिंसेरिटी से प्रयास कर रहे हैं तो भगवान उस प्रयास को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि हर समय हम परफेक्ट सब कार्य कर सकते हैं। टाइम प्लेस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भगवान जानते हैं हमारी स्थिति को, तो उसके अनुसार हम करें। और बाकी समय जब हम कर सकते हैं ठीक से तो हम वो करें। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि जैसे आपने बताया था क्लास में एक दिन की मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, तो उसको मित्र कैसे बनाना चाहिए अपना? जी, अच्छा प्रश्न है आपका। तो मन जो है, मन को मित्र बनाना मतलब मन को सही दिशा में लेके जाना, मन को भगवान के आदेश का पालन करवाना। तो उसके लिए क्या करना है हमको? मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या है? मनः त्रायते इति मंत्र। जो मन के स्तर से हमारा उद्धार करता है उसे मंत्र कहते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं, जो मंत्रों का भी सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इसका अगर हम ठीक से उच्चारण करते हैं, ठीक से जप करते हैं, इसको सुनते हैं, तो ये हमारे मन को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करेगा। तो ये उपाय है मन को नियंत्रित करने का, मन को मित्र बनाने का। मित्र बनाना, मित्र मतलब क्या है? मित्र मतलब जो हमारी बात माने। हम अगर उसे कुछ अच्छी बात, अच्छी सलाह दे रहे हैं, उसको स्वीकार करेगा, फॉलो करेगा, तो मित्र है। और अगर बात नहीं मान रहा तो मित्र नहीं है, शत्रु है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड जो है, अनियंत्रित मन, वो हमारा शत्रु है। और वास्तव में वर्तमान में हम सब जो है अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं। अनियंत्रित मन हमें भटकाता है, इधर उधर गलत दिशा में लेके जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें मंत्र सुनाना होगा, महामंत्र सुनाना होगा। तो महामंत्र सुनने से मन जो है वो नियंत्रित होगा, काबू में आएगा, और हमारा मित्र बनेगा, हमारी बात मानेगा। मन इधर उधर भटकाएगा हमको। तो हमें मन को डांटना है, मन मत ये सब करो, हमें इधर उधर मत भटकाओ, भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए उसके लिए हमें। तो वो आध्यात्मिक शक्ति तभी आएगी जब हम ठीक से हरिनाम जप करेंगे। तो ये विज्ञान है बहुत बड़ा। तो आज ही मुझे प्रेरणा मिली कि हम ये सब चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान की,
लेकिन ये फिलॉसफी है, थ्योरी है, तो हम प्रैक्टिकल का भी अभ्यास करें कभी, तो हम एक दो सेशन हम रख सकते हैं जिसमें हम सब जप करना सीखेंगे, किस प्रकार ठीक से जप करना चाहिए, हम जप करते हुए क्या गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और अपने जप को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जप करते समय हमारा क्या मनोभाव रहना चाहिए प्रार्थना का। जप जो है भगवान के प्रति एक प्रार्थना है, तो ये प्रार्थना हम करना सीखें, तो इसे हम एक 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 सेशन एक रखेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, हम सब जप करेंगे और जप के विषय में ही हम चर्चा करेंगे, कैसे हम ठीक से जप करें, कैसे जप को इम्प्रूव करें ताकि हमें सही लाभ मिल सके। तो एक सेशन हम करना चाहेंगे, जो लोग जो आप में से इंटरेस्टेड हैं तो वो बता सकते हैं क्या, तो हम बुक कर सकते हैं वो सेशन। तो आप लोग अपना नाम दे सकते हैं एक लिस्ट बना के, तो हम देखेंगे अगर भक्त लोग इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा तो हम ऐसा सेशन भी रख सकते हैं किसी समय। नाम कहाँ देना होगा प्रभु जी? मतलब इसी ग्रुप में भगवान के नाम के विषय में ही बताया गया है ना, कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, हे कृष्ण आपके असंख्य नाम है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, माधव, हरि, जगन्नाथ, कितने सारे भगवान के नाम है, असंख्य नाम है भगवान के। बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, और भगवान ने अपने इन सभी नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। भगवान के नामों में भगवान के समान ही सारी शक्तियां हैं। नियमितः स्मरणे न कालः, और भगवान के इस नाम का स्मरण करने के लिए कोई समय का, काल का कोई विधान नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में हम लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इवन जब हम बाथरूम में जाते हैं, जब हम स्नान कर रहे हैं, तब भी हम भगवान का नाम मुख से उच्चारण कर सकते हैं। इसके लिए एक कथा आती है चैतन्य महाप्रभु की लीला से, गोपाल गुरु की कहानी। इस पे हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई हुई है हमारे गुरुकुल के बच्चों के साथ। तो एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था गोपाल। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे सन्यास लेके, तो वो बच्चा चैतन्य महाप्रभु के पास आता था। चैतन्य महाप्रभु उसको पसंद करते थे, उस बच्चे को, उसको प्रसाद देते थे, जब भी आता था उसको एंटरटेन करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपनी जीभ को ऐसे उंगलियों से पकड़ के जा रहे थे। तो गोपाल चैतन्य महाप्रभु से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसे जीभ को क्यों पकड़े हुए हैं हाथ से? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरी जीवा ये रुकती नहीं है कृष्ण नाम लेने से, हमेशा निरंतर मेरे मुख से कृष्ण नाम निकलता ही रहता है, मैं इसको रोक नहीं पाता हूँ, मेरे नियंत्रण में नहीं है मेरी जीवा। तो अभी मैं जा रहा हूँ शौच के स्थान पर, शौच क्रिया के लिए मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए वो तो अशुद्ध स्थान है, तो मैं नहीं चाहता कि वहां मैं कृष्ण नाम लूं, इसलिए मैं अपनी जीवा को पकड़ रहा हूँ। तो जो छोटा बच्चा गोपाल था भगवान को बोलता है कि हे महाप्रभु, आप ही तो बोलते हैं कि हमें हर समय भगवान को याद रखना चाहिए, हर समय कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो यदि उस स्थान में, उस स्थिति में यदि मृत्यु आ गई और हम कृष्ण नाम नहीं ले रहे हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारी गति? तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं उसकी बात से। तो बोलते हैं कि अरे तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, तुमने तो धर्म का सिद्धांत निष्कर्ष बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हें नाम देता हूँ गोपाल गुरु, क्योंकि तुमने गुरु जैसी बात की है, तुमने मेरे भी गुरु की जैसी बात की है। तो उनका नाम हो गया गोपाल गुरु। तो भगवान का नाम जब कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स माला पे जप करने के लिए हमें शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, स्नान करके
शरीर को शुद्ध करना चाहिए शौच क्रिया के बाद। लेकिन मुख से नाम तो कहीं पे भी ले सकते हैं, उसमें कोई विधान नहीं है उसके लिए। ये जो हरि नाम है, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, इसका हम किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे मंत्र हैं उनका जप करने के लिए हमें शुद्धता का विधान जरूरी है। जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है तो उसका जप हर जगह नहीं कर सकते, अशुद्ध स्थान पे उसका जप नहीं कर सकते। वेद मंत्र का उच्चारण जो है अशुद्ध स्थान में नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का नाम जो है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका उच्चारण हम किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। शुद्ध अशुद्धता का कोई इसमें विधान नहीं है। ये भगवान की कृपा है हम सब कलयुग के जीवों के लिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण।